सभी बंधुओं को नमस्कार। आप सनातन धर्म पर वार्तालाप का भागवत पार्ट 2 देख रहे हैं। आपको इसमें कई रहस्य सुनने को मिलेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्नाश हेत्वे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम् कीरेण शुकेन भाषितम्। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री शुकदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि शुकदेव जी ने ही श्रीमद्भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर शुकदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और शुकदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं। परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए, तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। शुकदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्युलोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं। न हमने बुलाया, न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य है। वनिता मुटु गरुड़ महाभारत आदि पर्व में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कदरू में होड़ हुई और वनिता हार गई। शर्त रखी कदरू ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहाँ कहें वहाँ जाना पड़ता है। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं इतना बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा मिले। माँ ने कहा, बेटा, मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूं कहते कहते गरुड़ ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से मां को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्धान हो गए। कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर शुकदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज, एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें। इसके बदले में जो कथामृत आप इन्हें पिलाने वाले थे, वह हमें पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो शुकदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगिया, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है।
दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशलाह सुराह। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो शुकदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा? परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है, तो यह भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हम यह भागवतामृत चाहते हैं। शुकदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम ठग हो। कुसुधा कु कथा लोके कु काचह कु मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचार्यवन तदा देवान जहास अभक्तांस्ताश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को शुकदेव जी ने डांटकर भगा कथा अखत और सुधा अमृत में अंतर दिया, पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग कर स्वर्गलोक में पहुंचते हैं, तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरिकथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, आथ अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के शनैः शनैः सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकं विशन्ति। हरिकथामृत की विशेषता है कि कल्मषाप हम हरिकथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करने वाला और हरिकथामृत पापों को क्षीण करने वाला है। एक ओर स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी ओर हरिकथामृत पाप कर्मों को नष्ट करके श्रीहरि के परमपद को प्रदान करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ माने। स्वर्ग सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है, पर हरिकथामृत दिव्यजीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, पर हरिकथामृत अभयत्व प्रदान करता है। बंधुओं, अभी तक वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।